जैसे नीचे उतर करके आया तो बीरबल ने कहा, क्यों भाई, तुम्हारे राज के राजा कौन है? अरे बोले महाराज वो दशरथ, वो अकबर है। अच्छा अकबर हैं? बोले हाँ। अरे भैया वो तो भारत के सम्राट हैं। बोले काहे का सम्राट? क्यों सम्राट नहीं? बोले हाँ होगा सम्राट, अपने लिए होगा। हम वीरान जंगल में सूखी लकड़ियां काट करके किसी तरीके से जीवन यापन करते हैं। मेरा बस चले, यदि वो मुझे मिल जाए तो इसी कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन काट दूं। क्योंकि राजा ने कहा कि इसको मृत्यु दंड दूं। तो वैसे वाइब्रेशन से उधर गए और उसके मुख से निकला कि जिस राज्य की प्रजा इतनी दुखी है कि लकड़ी काट करके जीवन यापन करें, ऐसे राजा को तो कुल्हाड़ी से काट देना चाहिए। अकबर बिल्कुल मौन। बीरबल ने कहा सरकार अभी कुछ कहना नहीं, थोड़ा आगे बढ़े। जैसे आगे गए तो एक बेचारी 70 साल की बुढ़िया खेत में काम कर रही थी, घास निकाल रही थी, घास की पोटरी तैयार किया। बोले महाराज ये बताओ इस बुढ़िया के बारे में आप क्या सोचते हैं? अकबर ने कहा बीरबल, ये बेचारी देखो 60-70 वर्ष की है, बुढ़ापे में कौन काम करता है, जर्जर शरीर है, इसके ऊपर मेरे को दया आती है। मेरा मन करता है कि इसके लिए एक मकान बनवा दूं और इसकी जीविका के लिए मैं पर्याप्त धन की व्यवस्था करूं, जिससे ये मेहनत ना करना पड़े, जिससे मेहनत ना करना पड़े। बोले महाराज आपने इसके बारे में इतना कुछ सोच लिया? बोले हाँ, बूढ़ी है बेचारी, माँ है। दोनों गए। बोले मैया। हाँ बेटा। मैया राम राम। बोले राम राम बेटा। बोलो क्या बात है, तुम दोनों लोग कैसे आए? बोले महाराज मैया आप जानती हो जी इस देश के राजा, इस राज्य के कौन राजा? बोले वो अकबर है। वो मैया को पता अकबर है। बोले हाँ। अरे मैया आज क्या बताएं, उसका सुबह सुबह हार्ट अटैक हो गया, अकबर मर गए। मैया ने बेचारी जो खुरपी से जो घास निकाल रही थी फेंक दिया पात्र और रोने लगी, हे भगवान, इतना बढ़िया राजा को भगवान ने इतनी जल्दी उठा लिया। हे परमात्मा तू मेरी मृत्यु, मेरे शरीर को ले ले, मेरी आयु ले ले, लेकिन महाराज को जीवन दान दे दे। बीरबल ने कहा महाराज सुना, आपने इसकी जीवन की व्यवस्था करी तो उसने अपना जीवन समर्पित करने की बात कही, और आपने उसको कहा था इसको मृत्यु दंड, तो उसने आपकी कुल्हाड़ी से गर्दन काटने की बात कही। बोले बीरबल ये बात हमें समझ में नहीं आई, हमने इधर कहा उधर से उत्तर मिला, हमने इसके लिए अच्छा सोचा तो उसने भी अच्छा सोचा। बोले महाराज यही तो वाइब्रेशंस हैं। जैसे हम वाइब्रेशंस किसी के बारे में भेजेंगे ना, सामने से वैसा ही रिजल्ट आएगा। हम किसी को बहुत बुरा कहेंगे तो वो भी कहेगा अरे वो तो बहुत चोर है। तो यही स्थिति आज माम मंगलम तात परे समुस्थाम। आज मैया ने कहा बेटा कोई गलत कहे तो उसके लिए हमको गलत नहीं कहना, गलत नहीं करना। बेटा तुम्हें यदि जंगल में जाना है तो मैं कहती हूँ मेरी आज्ञा है, तुम जाओ परम पिता परमात्मा की गोदी में बैठो, जगत पिता की गोदी पर बैठो, जिसकी गोदी में बैठने के बाद फिर कहीं उतरना ही ना पड़े। ध्रुव मां को प्रणाम करके चलने लगे। जैसे ध्रुव जी मां को वंदन किए तो ध्रुव जी ने पूछा अरे मां जंगल में भोजन कौन मुझे कराएगा? बोले बेटा जिसने हाथी को भोजन दिया, जिसने चींटी को भोजन दिया, जो पत्थरों के बीच में भी जो कीड़े जीवित रहते हैं उनको जो भोजन देता है, वही परमात्मा तुझे भी भोजन देगा। मां जंगल में तो बहुत बड़े बड़े शेर रहते हैं। बोले बेटा उसके अंदर भी परमात्मा ही रहते हैं। आज्ञा लेकर के मां को वंदन करके ध्रुव जी आगे पधारे। जैसे थोड़ा दूर गए तो वहां से सामने से नारद जी का आना हुआ।
और नारद जी को देखते ध्रुव ने साष्टांग प्रणाम किया। जैसे प्रणाम किया तो नारद जी के मन में दया जगी कि नन्हा सा बालक देखो जंगल जा रहा है भगवान का भजन करने। नारद जी ने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो, बेटा कहाँ जा रहे हो। ध्रुव जी ने कहा हम वहीं जा रहे हैं। अरे कहाँ, अता पता ठिकाना, बोले जा रहे हैं भगवान का भजन करने। नारद जी ने कहा रुको थोड़ा, इतनी तीव्र गति से जा रहे हो जैसे कि भगवान बिल्कुल आपकी प्रतीक्षा में बैठे हैं। अरे भाई कहाँ जाओगे, कहाँ बैठ के भजन करोगे, कुछ निश्चित किया। बालक रुक गया। नारद जी ने कहा बेटा सुनो, मधुवन में जाना, मथुरा में जमुना में स्नान करना, और मंत्र दिया नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। द्वादशाक्षर मंत्र दिया। ध्रुव जी महाराज जंगल पधारे, जमुना में स्नान किया, क्योंकि यमुना भक्ति स्वरूपा है। तो पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जस सुत हो, रघुपति भगत जासु सुत होई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जस सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगति जस सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित वही माँ कहलाने योग्य है जिसके वंशज, जिसके पूर्वज, जिसके पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलकर कोई भक्त उस वंश में कोई भक्त जन्म ले, सत्संग करने वाला कोई व्यक्ति उस परिवार में जन्म ले, वो माँ कहलाने योग्य है। ध्रुव जी ने भजन किया, गुरु नारद जी को मान लिया, और यस्मै यस्मै यथा प्राहा नारदो देव दर्शनाः। जिनको जिनको नारद बाबा मिले प्रमाण है कि उनको भगवान मिल ही गए। अब ध्रुव जी की साधना थोड़ी सी विलक्षण है। लोग कहते देखो 6 महीने में भगवान मिल गए। अरे हम 60 साल भजन करें तो भगवान मिलने वाले नहीं। क्यों? क्योंकि उनके भजन में त्याग है, उनके भजन में तप है, और हमारे भजन में भोग छुपा हुआ है। हम लोग यदि भजन भी करते हैं तो एसी चला करके, टेम्परेचर बिल्कुल फिट करके कि पसीना का एक बूंद ना आवे। नीचे कौन बैठे, बढ़िया सोफा लगा करके। नौकर से कहते सुन मंदिर ठाकुर बाड़ी सजा दिया? बोले हाँ मालिक। मेरा पंचपात्र में जल भर दे, मैं भजन करूंगा। जा भाई भजन कर ले। ध्रुव जी ने भजन किया। तिरात्रांते त्रिरात्रांते प्राप्ते कपित्थिवदराशन आत्मवृत्त्यानुसारेणो मासं नित्यर्चयन् हरिम। ध्रुव जी ने 3 दिन में थोड़ा सा फल लिया, फिर 3 दिन बाद फिर जो भी कैथा आदि जो भी जंगल में फल है उसको ले लेते हैं।
1 महीने तक उन्होंने इस प्रकार से साधना करी। दूसरे महीने में 6 दिन बाद थोड़ा सा ले लेते। तीसरा महीना आरंभ हुआ, 9 दिन में फल त्याग दिए, केवल लता पत्र आदि लेते। लता पत्र आदि लेकर के साधना कर रहे हैं। चौथे महीने में पत्र को भी त्याग दिया, केवल जल पान करके भजन कर रहे हैं। और 5वें महीने में पंचमे मासुन प्राप्तो जितस सांसो नृपात्मजा। हे राजन, 5वें महीने में भगवान के अनन्य भक्त ध्रुव ने प्राणवायु को एकत्रित कर लिया, संचरित कर लिया और नेत्र बंद करके समाधि में बैठ गए। जब समाधि में बैठ गए तो देवताओं को बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि आज प्राणवायु को अपने में संचरित करके ध्रुव जी महाराज बैठे हैं। देवता लोग दौड़े दौड़े गए, ब्रह्मा जी से बोले सरकार हमें लगता है कुछ गड़बड़ होने वाला है। ब्रह्मा जी ने कहा क्या गड़बड़ी है भाई? बोले सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्या कारण है। ब्रह्मा जी ने कहा यही तो मैं भी महसूस कर रहा हूं कि सांस लेने में मुझे भी दिक्कत हो रही है, हमें लगता है ऑक्सीजन की कमी हो गई। बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो प्रभु के पास चलें, अपनी सारी समस्या बताएं कि ऐसी ऐसी घटना घट रही है। जैसे प्रभु के पास ब्रह्मा जी पधारे देवता लोग, तो देवताओं ने प्रभु से कहा प्रभु नैवं विदामो भगवन् प्राणिरोधम् चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः विधेहि तन्नो व्रजिनद्धि मोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। नैवं विदामो भगवान् प्राणिरोधम्। हे प्रभु, मुझे नहीं मालूम कि क्यों श्वास लेने में दिक्कत हो रही, लेकिन प्राणवायु श्वास लेने में सबको परेशानी हो रही। भगवान मुस्कुरा करके बोले अरे ब्रह्मा जी चिंता मत करो, किसी का हार्ट अटैक होने वाला नहीं। हाँ, अरे मेरा नन्हा सा भक्त है, उसने जंगल में जाकर के मेरा भजन किया, प्राणवायु को उसने संचरित कर लिया। मैं अभी जाता हूं, ध्रुव जी को दर्शन देता हूं, सारी समस्या का निदान आपका हो जाएगा। ये शब्द लक्ष्मी जी भी सुन रही थी। लक्ष्मी जी बोले नन्हे से बालक का हम भी दर्शन करना चाहते हैं प्रभु, हम भी चलेंगे आपके साथ। लक्ष्मी जी भी नारायण के साथ चली ध्रुव जी को दर्शन देने। रास्ते में जा रहे हैं तो एक अनपढ़ व्यक्ति भजन कर रहा था, बांसदेव 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 बांसदेव। लक्ष्मी जी ने प्रभु जी से कहा नारायण से, प्रभु ये बताओ ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? अरे बोले ये भी मेरा ही नाम जप रहा है। बोले प्रभु शास्त्रों में तो आपका नाम वासुदेव है। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूण मर्दनम। तो वसुदेव सुतस्य वासुदेव, वसुदेव की जो बेटा है वो वासुदेव, और वासुदेव भगवान नारायण का ही तो नाम है। हम लोग जपते भी तो हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव नारायण का नाम। तो बोले प्रभु वासुदेव तो जपना उचित लग रहा, लेकिन ये तो बांसदेव 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 कह रहा। अब बांस का शुद्ध अर्थ है लठिया, जंगल में बांस जो खिलता है, यानी उसकी कोठियां होती। एक बांस कहीं गाड़ दिया जाए तो हजारों बांस इकट्ठे हो जाते हैं, उसके अनेक वस्तु बनती हैं, सीढ़ी भी उसी से बनती है। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु आप झूठ बोल रहे हो, मैं इससे पूछ करके आती हूँ ये किसका भजन कर रहा है। अरे लक्ष्मी, मेरे भोले भाले भक्तों को मत परेशान किया करो, आप मेरे साथ सीधा ध्रुव जी के पास चलो। बोले नहीं नहीं मैं अभी अभी पूछ करके आती हूँ, आप बैठिए ना। लक्ष्मी जी ने जैसे कहा कि मैं पूछ करके आती हूँ, तो भगवान बोले सुनो, फिर मैं गड्ढे में छुप जाऊं कहीं नीचे,
नहीं तो वो मुझे देख लेगा तो तुमको बजेगा ही नहीं। भगवान के अनन्य भक्त बांसदेव बांसदेव जप रहे थे।